हेलो फ्रेंड्स, बैंकर्स बुक में आप सबका स्वागत है। डेप्रिसिएशन पार्ट वन में हमने डिस्कशन किया था स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के बारे में। इस पार्ट में हम अगले दो मेथड के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डेप्रिसिएशन एंड इट्स मेथड पार्ट टू। तो इस मेथड में सबसे पहले आएगा आपका सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। द सम ऑफ ईयर्स डिजिट डेप्रिसिएशन, जिसको SYD कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, इज वन ऑफ द मेथड फॉर कैलकुलेटिंग एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन. It will result in greater depreciation in the earlier years of the asset's useful life and less in the later years. मतलब यह है कि ये जो मेथड है, इस मेथड में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो होता है इनिशियल ईयर्स ऑफ यूज के लिए, कोई भी एसेट ले लीजिए, उसका शुरुआती ईयर्स के जो एक्सपेंस होता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वो ज़्यादा होता है और साल दर साल उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है कम होते जाता है और आखिरी ईयर में पूरा जीरो हो जाता है। तो ये आपका तीसरा मेथड था। फॉर्मूला जान लेते हैं। सम ऑफ यूजफुल लाइफ, जिसको एस के हिसाब से हमने डिनोटेड एज एस, इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू, वेयर एन इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का फॉर्मूला, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डी इक्वल टू एन बाई एस इंटू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रेसिडुअल वैल्यू, where n equal to number of years और s equal to sum of useful life. चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ABC कंपनी हैज परचेस्ड सम कंप्यूटर्स वर्थ ₹52 lakhs. The company considers that the useful life of computers is 5 years and they can expire the computers at the value of 1 lakh. मतलब जो रेसिडुअल वैल्यू है यहाँ पे है 1 लाख रुपीज। तो फर्स्ट कैलकुलेट सम ऑफ यूजफुल लाइफ बाय यूजिंग फॉर्मूला, जो कि फॉर्मूला हमने पहले आपको बताया था। एस इक्वल टू सम ऑफ यूजफुल लाइफ, एस इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, जो कि 5 इंटू 5 प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। तो रिजल्ट आया है हमारा 15, तो एस आ गया हमारा 15। देन फाइंड आउट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द फर्स्ट ईयर। साल दर साल हमको कैलकुलेट करना है, तो पहले साल के लिए कैलकुलेट करेंगे D इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला याद कीजिए, एन बाई एस। एन यहाँ पे पहले साल जब हम कैलकुलेट करेंगे तो पहले 5 साल हमारे पास हैं, तो पहले ईयर के लिए एन जो है वो 5 ईयर्स है। तो एन बाई एस यानी 5 डिवाइडेड बाई 15 इंटू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रेसिडुअल वैल्यू। कॉस्ट ऑफ एसेट कितना था? 52 लाख माइनस रेसिडुअल वैल्यू 1 लाख। सो 5 बाई 15 इंटू 51 लाख, जो कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फर्स्ट ईयर के लिए आ गया आपका 17 लाख। ये फर्स्ट ईयर के लिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। अभी मैं आपको यही वैल्यू टेबल में बताऊंगा। इन दिस वे फाइंड आउट द रेस्ट ईयर्स डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो यहाँ पे देखिए, पहले साल के लिए डेप्रिसिएबल अमाउंट जो है आपका 51 लाख था, उसमें आपका लग गया डेप्रिसिएशन फैक्टर यानी एन बाई एस, जो कि है 5/15। तो उस हिसाब से आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो आया है फर्स्ट ईयर के लिए वो है 17 लाख। अभी ये जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपको माइनस करना है आपका डेप्रिसिएबल अमाउंट से, जो कि आपका आ गया सेकेंड ईयर के लिए डेप्रिसिएबल अमाउंट 51 लाख माइनस 17 लाख इक्वल टू 34 लाख। ये आपका आ गया सेकेंड ईयर के लिए डेप्रिसिएबल अमाउंट। अभी इसमें देखिए मैंने 4/15 किया है। 4/15 क्यों किया मैंने? क्योंकि पहले साल आपका चला गया है, आपको अभी 4 इयर्स का आपका जो एस्टिमेटेड लाइफ 5 इयर्स का था, पहले साल का डेप्रिसिएशन कॉस्ट जा चुका है, तो अभी और 4 साल बचे हैं। तो इस हिसाब से आपका एन जो आएगा 4 आएगा, और जो सम ऑफ ईयर्स यूजफुल लाइफ 15 जो है वो फिक्स है, तो इस हिसाब से 4/15। और फॉर्मूला यूज करके डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपका आया है 13,60,000। और इस हिसाब से तीसरे ईयर जब हम जाएंगे तो 34 लाख माइनस 13,60,000, तो नया आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट आया थर्ड ईयर्स के लिए 20,40,000।
और डेप्रिसिएशन फैक्टर उस हिसाब से घटते जाएगा। आखिरी में 5th ईयर के लिए जो आपका डेप्रिसिएशन फैक्टर हो जाएगा 1/15 और वहाँ पे जो है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और कुछ नहीं रहेगा क्योंकि उसका वैल्यू जो है ऑलरेडी 0 हो जाएगा। तो उस हिसाब से सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड में आप कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो कि 5 साल के बाद इस हिसाब से आपका वैल्यू तो नेग्लिजिबल यानी 0 हो जाएगा। तो ये था आपका एसवाईडी मेथड। अगले मेथड में चलते हैं, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। This method considers an asset's practical usage in the production process rather than considering its time in use. This method is particularly utilized for assets that experience a high degree of wear and tear. मतलब इस प्रोसेस में आपका प्रैक्टिकल एक एसेट का प्रैक्टिकल यूज के बारे में हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालेंगे जो कि कितने समय के लिए ये यूज होता है या फिर कितने यूनिट्स ये प्रोड्यूस करता है एक पर्टिकुलर टाइम में, तो उस रेट को लेके यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला देख लेते हैं पहले। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू माइनस सेवेज वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड प्रोडक्शन कैपेबिलिटी इनटू यू यहाँ पे जो है यूनिट्स पर यूज्ड पर ईयर, मतलब कितना यूनिट ये प्रोड्यूस करता है या फिर यूज करता है, ये आपका फॉर्मूला है। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल से इसको समझाऊंगा, ध्यान से देखिए। Suppose an item of asset acquired the cost of rupees 50,000 has estimated use of 20,000 hours during the year. The said equipment used 4,000 hours. The estimated salvage value is 4,000. तो हमको इसको यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड में इसका डेप्रिसिएशन जो है कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला याद कर लीजिए फिर से। यहाँ पे देखिए 50,000 जो कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ एसेट था और उसका जो रेसिडुअल वैल्यू था 4,000। सो 50,000 माइनस 4,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइम्स इट इज यूज्ड। तो जो क्वेश्चन में हमारा था 20,000 आवर्स इनटू यूनिट यूज्ड पर ईयर जो कि थे 4,000। तो इस हिसाब से आपका रिजल्ट जो आया है 9,200। तो आपका जो हर साल जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट आपका आएगा यहाँ पे पहले साल के लिए 9,200 और इस हिसाब से आप हर साल के लिए डेप्रिसिएशन कॉस्ट आप कैलकुलेट करेंगे यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड में इस फॉर्मूला के यूज करके। तो दोस्तों ये थे आपके सारे 4 मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन जो कि मैंने 2 पार्ट्स में आपको समझाने की कोशिश की है। दोस्तों इस चैनल में आपको मिलेगी बैंकिंग के बारे में हर छोटी से बड़ी जानकारी। तो वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।